आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं शैलेंद्र श्रीवास्तव, एक नेचुरोपैथिक एडवाइज़र और एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। यहाँ साउथ सिक्किम में आया हूँ। यहाँ मेरा 6 दिन का वर्कशॉप है और आज संडे होने की वजह से मैंने चलिए आपसे थोड़ी बात कर लूँ। देखिए, बहुत से लोगों को घुटने में इतना दर्द होता है कि वो ज़मीन पे नहीं बैठ पाते। किसी को कोहनी में दर्द होता है, किसी को फ्रोज़न शोल्डर हो जाता है और इस तरह के बहुत सारे रोग हो जाते हैं। एक्चुअली रोग है क्या? ये इन्फ्लामेशन है, ये घाव है हमारे यहाँ। यहाँ यदि घाव हुआ होगा तभी दर्द होगा, यहाँ यदि घाव होगा तभी दर्द होगा। जैसे मैं उंगली में, ये उंगली को यदि मैं अभी एक नमक के कोई उसमें डुबो दूं और निकालूं तो इसमें मिर्ची लगेगी क्या? नहीं लगेगी। एक मिर्ची की कटोरी लूं, उसमें डुबाऊं, निकालूं, मिर्ची लगेगी क्या? नहीं लगेगी। लेकिन यदि मैं एक ब्लेड लूं और इससे कट लगा दूं यहाँ पे और फिर मैं नमक में या मिर्ची में डुबाऊं तो मिर्ची लगेगी क्या? यस, लगेगी। तो ये जो घाव होते हैं तब हमें दर्द होता है ना। घाव नहीं होंगे तो दर्द ही नहीं होगा। अब जैसे मुंह में छाले नहीं है, मैं कुछ भी खा लूँ तो दर्द थोड़ी होगा। लेकिन यदि एक भी छाला है तो वो जो खाया हुआ है ना, वो बता देगा कि उसमें कितना नमक है, कितनी मिर्ची है। तो ऐसे ही हमारे यदि पैर में दर्द हो रहा है, घुटने में, तो ये फालतू की बातें मत पड़िए कि ये वाला तेल लगा ले, वो तेल लगा ले, या ये वाली ट्यूब लगा ले, वो क्रीम लगा ले, वो 1000 की मिल रही, वो 5000 की मिल रही। ये दुकानें बहुत चल रही हैं आजकल, इन दुकानों पर ना जाए। आप क्या करें, सिंपल, आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा आपको ज़मीन पे बैठना है, आपको अर्थ से टच होना है। हम लोग ज़मीन पे नहीं बैठते। हम लोग क्या करते हैं कि शूज़ पहन के कहीं जाते हैं, सॉक्स पहनते हैं, शूज़ पहनते हैं, जाते हैं, जब वापस आते हैं तो जैसे हम आते हैं जहाँ शूज़ उतारते हैं वहीं हमारी ये रखी रहती है, क्या ये देखिए, ये स्लीपर वहीं रखी रहती है। फिर हम स्लीपर पहन लेते हैं और स्लीपर पहन के बैठ जाते हैं, स्लीपर पहन के घूमते रहते हैं। अभी देखिए, मैं स्लीपर उतार देता हूँ। अब जब हमने स्लीपर उतार दिया, ज़मीन से टच कर रहे हैं, हाथ ज़मीन से टच है, घास में चल रहे हैं, लेकिन ऐसा आपको 1.5 घंटे करना है। कभी कभी 1.5 घंटा हमारे लिए ज़मीन पर बैठना इम्पॉसिबल रहता है। हमारे घर में लकड़ी के पलंग है, उस पर जाके हम बेड पे सो जाते हैं। जो बेड है वो लकड़ी का है। हमारे घर में सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम ज़मीन से टच ही नहीं रहते। कभी कभी तो लोग पूरे घर में वुडन एक करा लेते हैं, सारा के सारा वुड करा लेते हैं, जिससे लकड़ी का तो कोई स्पर्श, वो ज़मीन का तो कोई स्पर्श ही नहीं होता। तो यदि ज़मीन का स्पर्श नहीं है, आपकी बॉडी में वोल्टेज बढ़ेगा। वोल्टेज बढ़ने से इन्फ्लामेशन ठीक नहीं होंगे। कभी कभी तो करंट लगने लगेगा आपको। किसी चीज़ को लोहे की छुएंगे, चक्क से आग स्पार्क जैसा निकलेगा, करंट लगेगा। किसी को छुएंगे, उससे करंट लगेगा। इतना वोल्टेज बढ़ जाता है लोगों का। और यदि आपका वोल्टेज बढ़ा हुआ है तो आपको स्ट्रोक आ सकता है, आपको टेंशन हो, इसका मतलब बॉडी में, है ना। क्योंकि आपका जब इलेक्ट्रिसिटी चार्ज बढ़ा, चार्ज है आपकी बॉडी फुल, तो चार्ज है मतलब क्या होगा कि वो रिलैक्स नहीं है, वो ठंडी नहीं है, वो गर्म हो गई है। अब यदि गर्म हो जाएगी तो वो अपने आप को हील कैसे करेगी ना। हम टेंशन में होंगे तो हम अपने आप को हील थोड़ी कर पाएंगे। तो आपको करना क्या, आपको ज़मीन में बैठना है। कितनी देर? 1.5 घंटे। 1.5 घंटे बैठने की मुश्किल है तो मैं एक तकनीक बताता हूँ, एक टेक्निक बताता हूँ, बहुत अच्छी, बहुत आसान, बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छी। और आप यदि वो कर लोगे तो आपको आप मुश्किल से 200-300 रुपये, 500 रुपये खर्च होगा एक बार का। उसके बाद आपको खर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, देखिए, ऐसा है कि आपके लिए एक बहुत अच्छी टेक्निक बताता हूँ मैं। वो ये है कि ये आप देखिए, ये क्या है, ये तांबे का एक छोटा सा लोटा है। ये लोटा आपको किसी भी दुकान पे मिल जाएगा जहाँ पूजा का सामान मिलता है। पूजा के सामान वाले की दुकान पे बोले तांबे का, प्योर तांबे का एक थोड़ा सा हैवी लेकिन लोटा चाहिए हमें, बहुत ज़्यादा पतला नहीं। और क्या करिए, इस तरह का एक तार ले लीजिए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी का कॉपर का वायर लीजिएगा, हेवेल्स का लेंगे कंपनी का तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस इतना पतला वाला तार है ना, 1 mm का भी ले लें। इसमें 14 तार लगे रहते हैं। आपको करना क्या है, इसको छील लेना है, यहाँ तक छील लीजिएगा। और छीलने के बाद ऐसे इसको बांध के, इसको यहाँ से ऐसे गुड़ी मुड़ी करके और इससे इस तरह से इसको लपेट दीजिएगा। अब जब ये लपेट जाए, मतलब ये जो तार है अभी फ़िलहाल टच नहीं हो रहा है इससे, तो इसका मतलब ये काम नहीं करेगा। आप इसको टच कर देंगे तो फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, इसको टच करने के लिए इसको खुला छोड़ देता हूँ। खुला छोड़ने के बाद इसको ऐसे दबा के, और देखिए ये टच कर दिया मैंने। अब देखिए, ये तार हमारा जो है ना, देख रहे हैं आप, तार जो है वो लोटे से टच हो गया है। और ये लोटे से टच होने के बाद इसमें एक गठान लगा देते हैं, ठीक है। ये मैंने इसमें गठान लगा दी। अब ये हमारा एक डिवाइस बन गया। क्या करना है, ये हमको अर्थिंग दे देनी है। जैसे हम अपने बिजली की अर्थिंग देते हैं ना, नीचे कॉपर की प्लेट गाड़ देते हैं, थोड़ा सा नमक डाल देते हैं उसमें, खड़ा नमक, थोड़े से
कोयला डाल देते हैं और वो हमारी वहाँ से एक तार लेके हमारी अर्थिंग में दे देते हैं बिजली की। तो वो ऐसे ही अर्थिंग देना है, लेकिन वो उसका बिजली से कोई कनेक्शन नहीं है। इसको तार को थोड़ा लंबा कर लीजिए ताकि आपके बेड तक चला जाए। अब ये जो टेरेस है आपका, जो बालकनी है आपकी, वहाँ पे आप एक गमला रखा ही होगा गमला। तो इस तरह का एक गमला ले लीजिए, मिट्टी का गमला होना चाहिए, प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए। मिट्टी का गमला ले लीजिए। मिट्टी के गमले में क्या करिए, एक नया गमला ले लीजिए, उसकी सारी मिट्टी निकाल दीजिए। मिट्टी निकाल के छोटा सा पत्थर का टुकड़ा उसमें डालिए। टुकड़ा डालने के बाद थोड़ी सी मिट्टी डाल दीजिए, इतनी सी मिट्टी डालने के बाद थोड़ा सा एक लेयर नमक और कोयले की भी डाल दीजिए उसमें। फिर थोड़ी सी और मिट्टी डाल दीजिए, थोड़ी और, जब पहले मिट्टी, फिर नमक और कोयले की लेयर, फिर मिट्टी। जब मिट्टी आ जाए तो इसको पूरा उसके नीचे अंदर रख दीजिए, अंदर घुसा के नीचे रख दीजिए। नीचे रख दिया, अब आप इसके ऊपर से मिट्टी भर दीजिए। जब ये मिट्टी से पूरा भरा जाए, थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, फिर मिट्टी भर दीजिए, थोड़ा सा कोयला डाल दीजिए, फिर मिट्टी भर दीजिए, थोड़ा सा नमक, फिर थोड़ा सा कोयला, फिर मिट्टी। इस तरह की लेयर बना के आपको पूरा यहाँ तक भर लेना है। और बीच में एक पौधा भी लगा देना है। कौन सा पौधा? जो इंडोर प्लांट है, इंडोर प्लांट का पौधा लगा दीजिएगा और वो पौधा लग जाएगा। ये जो लोटा है ये हमारा इसके अंदर रहेगा, इसके अंदर रहेगा, है ना। और ये जो तार है यहाँ से ऐसा निकला रहेगा। अब इस तार को, निकले हुए तार को आप ऐसे लंबा करके ये इसके अंदर रहेगा, ठीक है ना। ये पूरा यहाँ तक छिला रहेगा और छिला रहने से पूरा टाइट रहेगा। ये पूरा तार इससे टच रहेंगे, ये इसके अंदर रहेगा। और यहाँ से सामने करके इसको पूरा, इसको छोटे छोटे जो गुज्जे आते हैं प्लास्टिक वाले, उसको ऐसे ठोक ठोक के ज़मीन के नीचे से आपको आपके बेड तक लेके जाना है। और बेड पे क्या करना है, ये आपका मिल गया दूसरा सिरा। अब इसको चेक करना है कि ये ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो क्या करिए कि आप इलेक्ट्रिसिटी से ऐसा एक होल्डर ले लीजिए। होल्डर में 2 वायर लगे रहते हैं, ये देख रहे हैं आप, 2 वायर लगे होल्डर में। आपको इसमें क्या करना है, एक बल्ब लगा देना है। बल्ब लगा दिया। ये जो एक वायर है इसको आपको फेस में डालना है, मतलब कि प्लस में डालना है। आपके जो इलेक्ट्रिक का, जहाँ से पंखा या अपन कुछ भी मोबाइल चार्ज करते हैं, उसके ये फेस में डालना है। और ये न्यूट्रल में नहीं, न्यूट्रल में डाल के देखना है। न्यूट्रल में डाल के देखेंगे बल्ब जल जाए, ऑन करेंगे बल्ब जल जाना चाहिए। अब हमने फेस वाला तो रहने दिया, न्यूट्रल वाला निकाल दिया और उसको ऊपर वाले में, जो ऊपर एक रहता है अर्थिंग वाला, उसमें डाल के देखेंगे तो भी बल्ब जलेगा, क्योंकि अर्थिंग यहाँ से मिल रही है, इसको बल्ब जलेगा। अब हमने इसको फेस वाले को रहने देना है, इसको निकाल लेना है। और इसको निकालने के बाद ये वाला कौन सा, अर्थिंग, ये तो काय में गया, फेस में गया। ये वाला अर्थिंग वाला, इसको निकालने के बाद हमने जो हमारा तार का छोर आ रहा था, हमारे ये तार का जो छोर आ रहा था, इससे हमको इससे टच करके देखना है। यदि हम टच करते हैं और बल्ब जल जाता है, ये बल्ब लगा हुआ है, ये लटक रहा है बल्ब हमारा, मान लीजिए यहाँ बल्ब है और यहाँ पे 2 तार हैं। एक तार तो फेस में गया मेन, और एक तार इससे जो आ रहा है, इससे टच करके देखा। यदि बल्ब जल जाता है, मतलब हमारी अर्थिंग प्रॉपर बन गई है गमले से। और इस गमले को किसी प्लास्टिक की या किसी पे नहीं रखना है। इस गमले को ज़मीन पे या आपके बालकनी में टाइल्स लगे हो तो टाइल्स पे रख देना है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है, जैसे अपन पेड़ पौधों में पानी डालते हैं। अब हमको इसको बिजली से निकाल लेना है। बिजली से का कोई लेना देना नहीं है, इलेक्ट्रिक का कोई लेना देना नहीं, निकाल। अब ये हमारा जो तार इससे आ रहा है, इससे जो तार आ रहा है, इसको हमको अपने बेड तक ले जाना है। और बेड पे क्या करना है, बेड पे हमको करना क्या है, एक थोड़ा सा हमको, यदि इसको पकड़ के हम सो जाते हैं रात भर, तो हमारा जो है वो सारा का सारा जो वोल्टेज है वो हमारा ज़ीरो हो जाएगा, 0 वोल्ट जाएगा। हमारा वोल्टेज जो है वो हमारा अर्थिंग मिल जाएगी हमारे बॉडी को, और हम 0 वोल्ट जाएंगे। वही काम होने लगेगा जैसे हम ज़मीन पे बैठे हैं, ज़मीन पे सो रहे हैं, वही काम होने लगेगा। ज़मीन पे सो जाते हैं आप तो बहुत अच्छी बात, नहीं सो पाते हो तो उसके लिए एक डिवाइस बताया, क्योंकि हर कोई ज़मीन पे सो नहीं पाता, और ठंड के दिनों में बहुत ठंडी ज़मीन हो जाती है, नुकसान भी करेगा। तो इसको आप पकड़े रहे हैं तो मुश्किल है। अच्छा ठीक है, यदि हम पैर में ऐसे बांध लें इसको, यहाँ पे नाखून से, तो पैर में बांध ले तो भी मुश्किल होगी, खिंच जाएगा, इधर से उधर खिंचेगा। एक वाइफ के पैर में मान लिया, आपने अपने पैर में मान लिया, आप खड़े होगा, ध्यान ही नहीं रहा, खिंच गया तार। वैसे खिंचम खाची बहुत होती है वाइफ हस्बैंड में। तो इसको क्या करें कि आप एक और दूसरा तार का टुकड़ा ले लें। मान लीजिए ये तार का मैं एक टुकड़ा ले लेता हूँ, और इस तार के टुकड़े को पूरा छील लें, पूरा छील लें। और पूरा छीलने के बाद ऐसा आपको कॉपर का वायर दिखेगा सामने, और पूरा छीलने के बाद इसको पूरा ऐसा कर लें। इसको, ये 14 वायर होते हैं इसमें पूरे 14 वायर को आप ऐसे 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 मोड़ दें, छिला हुआ वायर को। और इसको आपके इतना लंबा हो, ये कम से कम 6 फीट का, और 6 फीट गद्दे के ऊपर रख दें। और क्या करें, एक इलास्टिक लें, थोड़ा चौड़ा वाला इलास्टिक,
वो आपके महिलाएं घर में कोई हो वो दे देंगी आपको, नहीं तो पास की दुकान में आपके जनरल स्टोर में मिल जाएगा, जहाँ महिलाओं का सामान मिलता है, ब्लाउज़ और पेटीकोट और इलास्टिक वगैरह का सामान मिलता है, वहाँ मिल जाएगा। तो वहाँ चौड़ा वाला इलास्टिक लीजिएगा 2 इंच वाला, और वो इलास्टिक को आप कितना बड़ा लेना है आपको, आपका 6 फीट का पलंग यदि तो 6 फीट ऊपर और 6 फीट गद्दे के नीचे, मतलब 12 फीट का इलास्टिक लेना है। अब 12 फीट आप इलास्टिक खरीद के ले आइए, उसको आप क्या करिए, गद्दे के ऊपर पहले गद्दा रहे, उसको बेडशीट बिछा ली, बेडशीट के ऊपर से आप ऐसा इलास्टिक को लेके जाइए, अब बेडशीट के नीचे गद्दे के नीचे से इलास्टिक को वापस ले आइए और थोड़ा सा इलास्टिक को टाइट कर लीजिए। अब इलास्टिक को काट के 1 फीट, अपन ने 12 फीट लिया, ये 12 नहीं बल्कि 11 फीट लगेगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइट रखना अपन को, बिल्कुल उसको ऐसा नहीं रखेंगे कि वो उलट पुलट जाए। 11 फीट इलास्टिक या 10 फीट इलास्टिक, थोड़ा टाइटनेस उसकी कितना टाइट हो जाता है उसके हिसाब से देख लीजिएगा। और उसको क्या करना है, दोनों सिरों पे हमको क्रैब लगा दीजिए, तो जिससे क्या होगा, या कोई बटन लगा दीजिए या उसको टाँके लगा दीजिए। टाँके लगाने से अच्छा ये कि इसको खुलने बंद करने वाला रखें तो अच्छा है। चिट बटन भी लगा सकते हैं, चिट बटन लगा दी 2, और उसको चिट बटन लगा के ऐसा पूरा पट्टा बेड के ऊपर बीच में लग जाएगा। यदि आपके पैरों में ज़्यादा तकलीफ है तो उसको पैरों की तरफ रखें, यदि सर में ज़्यादा तकलीफ है तो थोड़ा कंधे की तरफ रखें या सर की तरफ रख लें। सर की तरफ हम उसको तकिए के ऊपर कर लेंगे, ठीक है ना, तकिया नीचे से लगा लेंगे। यदि माइग्रेन वगैरह है तो बॉडी के जिस पार्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम है उसको उस पार्ट से गुजरने दीजिए। हमने उसको पैरों की तरफ ज़्यादा रखा है, क्योंकि वो पैर की तरफ से हमें कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि हमें वैसे कोई रोग है नहीं, लेकिन पैर की तरफ से कंफर्टेबल रहता है। और मैं कैपरी पहन के सोता हूँ तो वो पैर इतने खुले रहते हैं, तो वो टच होने का ज़्यादा 100% टच हो जाता है बॉडी से। तो वो आपने ऐसा लगा दिया, और उसके ऊपर ये जो तार है आपका बोला क्या, ये जो तार है इसको आप छील लीजिए, छील के इसके सारा इंसुलेशन हटा दीजिए, और इस तार को ऐसा रखने के बाद उस इलास्टिक के ऊपर रख लीजिए और छोटे छोटे टाँके लगा दीजिए। छोटे छोटे टाँके से 1-1 इंच पे उसको टाँके लगा के इसको उस पर सिल दीजिए, मतलब ये कहीं सरके नहीं। और ऐसा उस मतलब ये समझिए आप बेड के ऊपर बेडशीट के ऊपर वो जो इलास्टिक का पट्टा है, इलास्टिक के पट्टे के ऊपर ये तांबे का तार आपने सिल दिया, ऐसा करके सीधा के सीधा। अब जब आप इस पर लेटेंगे तो आपको टच होगा, ये हमेशा टच रहेगा। ये टच होगा तो ये काहे से जुड़ा है, ये उसको हमने इससे जोड़ दिया, ठीक है ना, इसका दूसरा सिरा हमने इससे जोड़ दिया, इससे जोड़ के हमने ऐसा करके इस पर टेप लगा दिया। और ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है गमले में जा रहा है, सॉरी ये जा रहा है आपके बेड में और ये जा रहा है गमले में, मतलब इसका एक सिरा गमले में चला गया। अब आप क्या करिए, जो होने के बाद अब आप फिर से टेस्ट करेंगे। आप क्या करें कि ये थोड़ा लंबा वायर ले लें, या एक एक्सटेंशन से आप एक्सटेंशन को यहाँ तक ले आएँ, बिजली के एक्सटेंशन को, उसको वहाँ से लगा के स्विच ऑन कर लें। और इसमें आप क्या करें, एक को तो आप फेस में लगा दें, और एक जो है दूसरा वाला है आप अपने बेड जो पट्टी जा रही है उसके ऊपर जो कॉपर का वायर है उससे टच करके देखिए। जैसे बल्ब जल जाता है आपका बहुत अच्छा बन गया डिवाइस। अब आपको कुछ और खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। 1 महीना इस पर छो के देखिए, सारे घुटने के दर्द खत्म हो जाएंगे, सारा आपका थायराइड ठीक होने लगेगा, आपका माइग्रेन ठीक होने लगेगा, आपका अल्जाइमर ठीक होने लगेगा, आपकी फैटी लिवर ठीक हो जाएगा, आपका पेनक्रियाज में कोई प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा, आपको कहीं और कोई वूंड है अंदर, आपकी कहीं भी दर्द होता है वो दर्द सारे ठीक होने लगेंगे। क्योंकि दर्द काहे के लिए, वहाँ पे इन्फ्लामेशन है और ये इन्फ्लामेशन ठीक कर रहा है। क्योंकि हम 8 घंटे रात को 8 घंटे बिना कोई फीस दिए, बिना कोई खर्चा किए और अपने बेड पर रह के आराम से हम अर्थ थेरेपी ले रहे हैं। ये है अर्थ थेरेपी, ज़मीन से टच है हम, और ज़मीन से 8 घंटे टच रहेंगे। देखिए आप क्या चमत्कारिक आपको रिजल्ट आता है, आप करके तो देखिए, आपको इसमें कोई खर्चा नहीं। यार भाई ये लोटा कितने का आएगा, इस तरह का लोटा ये आएगा, मैंने ख़रीदा है उससे थोड़ा नेगोशिएट करके 100 रुपये में, है ना, 150 का दे रहा था, थोड़ा हैवी है तो 100 रुपये में लिया। इसके 60-70 वाले भी मिल जाएंगे, लेकिन आप थोड़ा सा हैवी लीजिए, अच्छा रहेगा। और दूसरी चीज़ कॉपर का वायर कितने का आएगा, 10 रुपये मीटर आता है ये, हमने 10 मीटर भी ले लिया तो 100 रुपये का है ना, 100 रुपये का वायर आएगा। थोड़ा ठीक है, आपका कमरा दूर है यदि टेरेस से, तो आप इसको 20 मीटर ले लीजिए, 200 रुपये का आ जाएगा। 200 रुपये का वायर, 100 रुपये का ये तांबा, 300 रुपये का खर्चा वो टोटल, बस और कुछ करना नहीं है। मेरे को फ़ोन करके थैंक यू ज़रूर बोल दीजिएगा। मेरा नंबर है 8871164268। शैलेंद्र श्रीवास्तव नाम है, भोपाल में रहता हूँ, कोई भोपाल आए तो मिलिएगा, और नहीं तो वीडियो कॉल कर लेंगे हम। इस तरह का आप बनाइए अपने घर में डिवाइस, और आप मुझे दिखाइए कैसा आपने बनाया, वीडियो कॉल पे दिखाइए। और आप उसमें बल्ब जला पाते हैं, बल्ब जल रहा है तो वेल एंड गुड। बल्ब नहीं जल रहा है, आप मुझे वीडियो कॉल करिए, मैं बता दूंगा कहाँ गलती हो रही है, अपन उसको ठीक कर लेंगे। और आपका बल्ब जलना चाहिए, हमको बल्ब नहीं चाहिए, हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, बल्ब तो सिर्फ चेक करने के लिए है। इलेक्ट्रिसिटी का कोई वायर से इसका लेना देना नहीं है, केवल लेना देना गमले में ये लोटा, अंदर लोटा, और ये वायर। और वायर कहाँ गया, वायर गया हमारा
बेड पे एक तार बंधा हुआ है और हम उस पर सो रहे हैं, दैट्स ऑल। मतलब बॉडी से तार बेड से जुड़ा हुआ ये वाला तार, यहाँ से गमला, बस इतना ही डिवाइस तो करना है। कोई टेंशन नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई इलेक्ट्रिसिटी का झंझट नहीं। हमने कोई उसके अर्थिंग में नहीं लगाया है वहाँ पे कि कभी कोई गलती से हम करंट लग जाए। हम तो गमले में लगा रहे हैं बस। और फिर आप 5वीं मंजिल पर रहते हो, 6वीं मंजिल पर रहते हो, कहीं भी। हाँ, इस गमले को आपको प्लास्टिक की ट्रे में नहीं रखना है, इस गमले को आपको ज़मीन में रखना है, टाइल्स पे रखना है, ज़मीन में रखना है, जहाँ भी रख सकते हैं रख सकें। और जो लोग ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा, गमले की ज़रूरत भी नहीं है। वो वायर को बाहर तक लाएँ अपने आंगन तक, आंगन में थोड़ा सा गड्ढा खोदें, थोड़ा सा उसमें नमक डाल दें, खड़ा नमक, थोड़ा सा कोयला डाल दें, मिट्टी को भी बंद कर दें, ये लुटिया को, इस लोटे को अंदर बंद कर दें, वो तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन जो ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रहते, मेरे जैसे 4th फ्लोर पे रहता हूँ, तो वहाँ पे ये आप बहुत अच्छा तरीका है। इसमें कोई खर्चा भी नहीं है, इसमें कोई टेंशन भी नहीं है और बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा है। मतलब आपकी स्किन टाइट हो जाएगी, आप यंग हो जाएंगे, आपकी बॉडी बिल्कुल ऐसे फिट हो जाएगी कि आप देखिए ऐसे मसल्स दिखने लगेंगे, बढ़िया शानदार। 55 साल की उम्र है मेरी, इतने तो मैं फिट कॉलेज में भी नहीं था। ये छोटी छोटी टेक्निक से आप फिट हो सकते हैं। नंबर याद रखिए 88 716 426 88। फ़ोन करिएगा मुझे। शुक्रिया, नमस्कार।